Hello friends, so in this lecture we will learn about new topic which is president election process. Hello friends, so in this lecture we will learn about the president of India. ठीक है, तो इस लेक्चर से हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इसमें ये देखेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या है और इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है. ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है अंडर आर्टिकल 58. ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर किसी को भी बनना है तो उनकी कंडीशंस होंगी. ठीक है, उसकी कंडीशंस को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, कालो, CALO. ठीक है, ठीक है. अब इसमें क्या है, इससे आपको लर्न रहेगा. ठीक है, C फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वो जो पर्सन है उसको ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, दूसरी चीज़ A फॉर एज, यानी कि उसकी एज या तो 35 ईयर्स ऑफ ओल्ड हो या तो 35 साल से ज़्यादा की एज हो, तब वो एलिजिबल होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए. ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है, L फॉर, यानी कि वो ही मस्ट बी एलिजिबल, मतलब वो क्या है, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि उसको लोकसभा का मेंबर बनना है, बट ही मस्ट बी क्वालिफाइड इनफ. ठीक है, कि यानी कि अगर वो लोकसभा के इलेक्शन के लिए लड़ता है तो वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है. ठीक है, जो लोकसभा मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं वो सारी भी वो फुलफिल करना चाहिए विद द प्रेसिडेंट. ठीक है, जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए लड़ेगा. एंड लास्ट चीज़ है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बेसिकली आप इसको सिंपल ये समझ सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए आपके पास, यानी कि आपके पास कोई ऐसी पोस्ट या सर्विस नहीं होनी चाहिए जिससे कि सरकार आपकी सैलरी पे कर रही है. ठीक है, वो पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आती है. ठीक है, अगर वो आपके पास है तो आप एलिजिबल नहीं हो उस चीज़ के लिए. ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना ही सेंट्रल लेवल पे, ना ही स्टेट लेवल पे, ना ही कोई लोकल अथॉरिटीज़ के लेवल पे, यानी किसी भी लेवल पे आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते हो. ठीक है, इस इमेज में भी देख सकते हो कि सीट डेस्क है और इसमें आपको सैलरी मिल रही है. ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है. लेकिन अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी पोस्ट है जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आती है. जैसे कि ये कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कंसिडर नहीं होती हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, तो ये सारी जो पोस्ट है ना वो इसमें काउंट नहीं होती, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट नहीं होती हैं. ठीक है, देयरफॉर प्राइम मिनिस्टर कैन कंटेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. ठीक है, अब ये मुद्दा उठता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो इसका आंसर है येस. क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है ना वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आती है और इस वजह से ये एलिजिबल हो जाते हैं. ठीक है, नाउ अंडर आर्टिकल 79 क्या दिया गया है कि इंडियन पार्लियामेंट का क्या स्ट्रक्चर होगा. इंडियन पार्लियामेंट विल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, इसको नेक्स्ट इसमें देखते हैं. ठीक है, इसमें क्या है कि पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, आर्टिकल 79 में क्या कहा गया है, अंडर आर्टिकल 79 द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, प्रेसिडेंट ज़रूरी नहीं है उसको फिजिकली प्रेजेंट होना है, फिजिकली वो मेंबर नहीं करना है. ठीक है, बट वो क्या है, एक फंक्शनल पार्ट है पार्लियामेंट का. ठीक है, इसको ऐसे समझती है कि प्रेसिडेंट का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि उसको प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना होता है, और जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना राज्यसभा के, इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि 245 मेंबर्स में से 233 मेंबर्स जो कि वो इलेक्ट होके आते हैं फ्रॉम द स्टेट्स, 28 स्टेट से, और जो 12 मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉमिनेट होते हैं फ्रॉम दी लिटरेचर, आर्ट्स, सोशल सर्विस एंड साइंस. ये 4 फील्ड से वो नॉमिनेट होके आते हैं बाय दी प्रेसिडेंट. ठीक है, और प्रेसिडेंट का क्या फंक्शन होता है, वो समन कर सकते हैं पार्लियामेंट को, प्रोरोग कर सकते हैं. ये सारी जो कीवर्ड्स है ना इसको आप देख के घबराना नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आगे लेक्चर में बता दूंगी सारी कीवर्ड्स. अभी आप एक जिस्ट समझो कि प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है. प्रेसिडेंट का ये रोल होता है कि वो कोई भी बिल को असेंट देना. ठीक है, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट उस बिल को असेंट देता है, तब वो बिल जाके लॉ में कन्वर्ट होता है. ठीक है, क्या, और वो नॉन मनी बिल को रिटर्न भी कर सकती है. ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में समझेंगे आगे लेक्चर में. ठीक है, अब इसको इमेज के फॉर्मेट में समझिए कि अब प्रेसिडेंट
तो ये समझ लीजिए क्वालिफिकेशन क्या है सारी चीज़ें। बट प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू चुन के आते हैं, ठीक है। और उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमएलए ऑफ स्टेट्स एंड एमएलए ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। इसमें प्लीज़ एक कीवर्ड ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, ठीक है, जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, ठीक है। और नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, ना कि एमएलसी के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से मेंबर हो गए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमएलए ऑफ स्टेट्स, ऑफ ऑल स्टेट्स एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूनियन, एमएलए ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये 3 के होते हैं। यही एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं जिसमें कि ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, ठीक है। यही चीज़ इसमें लिखी गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स वही है कि नॉमिनेटेड मेंबर लोकसभा राज्यसभा में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और एमएलसी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। ओनली इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि जो इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। So yeah, that's all for today. We will meet you in the. Thank you guys. Please do like, share and subscribe for more such videos.